All right, so hi everyone, a very good evening to all of you, and welcome back once again to the channel. So, as you know, I am coming up every Tuesday and Thursday on different annual reports and surveys which are important for all the government examinations, specifically for RBI and NABARD. So, today, as the thumbnail says, as you must have already seen on the thumbnail, we are going to cover the Household Consumption Expenditure Survey 2023-24. So, the people who are the regular followers of my PIB sessions must have watched this survey. मैंने पीआईबी की एक क्लास में इसको कवर किया था, बट मैं इसको दोबारा से इसलिए कवर कर रहा हूं इन मोर डिटेल बिकॉज आई बिलीव यू नो कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अपनी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है उसको रिवाइज किया था. And during the revision, World Bank has specifically mentioned that जो absolute number of people थे जो कि इंक्रीज होने चाहिए थे अंडर दी पॉवर्टी लाइन, जो कि 226 मिलियन होना चाहिए था, वो हुए 125 मिलियन. और उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है वो जाता है इंडिया के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा को. क्योंकि जब भारत सरकार ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा रिलीज किया या फिर ये जब सर्वे कंडक्ट कराया था, तो उसकी जो मेथडोलॉजीज थी उसको इस तरीके से चेंज किया था सरकार ने. और इन द पॉजिटिव टर्म्स, मैं यहां मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट द गवर्नमेंट हैज मैनिपुलेटेड द डेटा. उन्होंने इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से अपडेट किया था इनफैक्ट डेटा को कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की रिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ पीपल बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन 226 मिलियन होना चाहिए था, वो रह गया 125 मिलियन. ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन has increased by 125 million after revision of the international poverty line, जो कि 226 million people होना चाहिए था. ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिया कि why we are talking about this report in detail, और इसी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. So this report, my dear friends, has been first of all released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, and it was decided by the ministry that 2 consecutive surveys on household consumption expenditure will be conducted during 22-23 and 23-24. The first survey was conducted during the period of August 2022 to July 2023, and now this survey that we are talking about right now, the field work for this survey, that is the second survey, was undertaken between the period of August 2023 to July 2024. ठीक है, now this survey is designed to collect information on consumption and expenditure of the households and goods and services. So as the name says, household consumption expenditure survey, यानी कि जो households हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए कहां पे और कितना एक्सपेंड कहां पे और कितना खर्चा करते हैं, कहां पे और कितना स्पेंड करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, राइट. The data collected in this survey is also used to measure poverty, inequality and social inclusion, and hence the World Bank has referred to this data, and that is why the number of absolute increase was very less than the expected increase. ठीक है, the survey has provided data for monthly per capita consumption expenditure with and without imputed values of items received free of cost through various social welfare programs. अब देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी एक स्टूडेंट को, ये एक स्टूडेंट को एक सरकार जो है वो स्मार्टफोन देती है. ठीक है, सरकार जो है स्मार्टफोन देती है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो इसके लिए इस स्टूडेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, होगी कि नहीं होगी? इंप्यूटेड वैल्यू होगी इसकी. ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमी में इसकी एक इंप्यूटेड वैल्यू होगी. मान लेते हैं ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए का है. ठीक है, तो ये जो सर्वे दो तरीके से कंडक्ट किया गया, एक बार तो इस वैल्यू को 10,000 वाली वैल्यू को कम इंक्लूड किया गया, और एक बार इस 10,000 वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया. तो दोनों तरीके के डेटा हमारे पास इस सर्वे से मिलते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है, अवेल्ड बाय द हाउस होल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एमपीसीई. बहुत सारी स्कीम सरकार एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए दे रही है, उनके जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू थे उसको सरकार ने इंक्लूड नहीं करा टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटीज व्हाइल कैलकुलेशन. ठीक है, चलिए
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल कवरेज, कहां से कितने विलेजेस से और कितने हाउस होल्ड से डेटा लिया गया. सो द सर्वे वाज कंडक्टेड इन 8684 विलेजेस, 6143 urban blocks, 2,61,953 households, which includes 154,357 households in rural areas and 107,596 households in urban areas. ठीक है, this is the geographical coverage and yes, it can be asked and that is why I have provided it. The reference period was, अब देखो यहां पे यही वाला जो चीज था ना, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया. इससे पहले के जितने भी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुए थे उसमें केवल लास्ट 30 डेज जो फूड आइटम्स थे उनके लिए लास्ट 30 डेज का रेफरेंस पीरियड लिया गया और बाकी क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवेयर, एजुकेशन के लिए लास्ट 365 डेज का. बट यहां पे क्या हुआ, जो कुछ एडिबल आइटम्स ऐसे थे जिनके लिए रेफरेंस पीरियड यूज किया गया लास्ट 7 डेज का, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड. इससे पहले जो यूज होता था रेफरेंस पीरियड दैट वाज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जिसमें 30 डेज और 365 डेज के रेफरेंस पीरियड लिए जाते थे कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल मान लेते हैं, फ्यूल पिछले 30 दिन में कितना फ्यूल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था आपका, लाइट कितने पिछले 30 दिन में कितना लाइट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था. ठीक है, उसी तरीके से क्लोथिंग पे आपने पिछले एक साल में कितना पैसा खर्च किया, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, राइट. सो दैट वाज considered the reference period was 365 days. But now in this household consumption expenditure survey, they introduced a new reference period of 7 days where they asked the households कि कितने समय पिछले 7 दिन में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ऑन एग, फिश एंड मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो कितना था. ठीक है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया पॉवर्टी लाइन में. ठीक है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इसको इन्होंने नया नाम दिया रेफरेंस पीरियड को, राइट. चलिए, now let's talk about the key highlights, but before going to the key highlights, let's talk about what is monthly per capita consumption expenditure. So it is defined as the total household monthly consumption expenditure divided by the household size. मान लेते हैं कि एक हाउस का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मंथ का 50,000 रुपए है, ठीक है, और उसमें 5 लोग हैं, तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज. ठीक है, वेरी सिंपल. So the average monthly per capita consumption expenditure in rural areas in financial year 23-24 was 4,122 and in the urban it was 6,996. ठीक है, if we include the imputed values of the items which the households have received have received free of cost, then in that case the rural average monthly per capita expenditure will be 4247 and in the urban areas it will be 7078. So I told you in the beginning, with and without imputed values of items received free of cost दोनों के लिए डेटा सरकार ने निकाला था. तो अगर हम विदाउट imputed values बात करेंगे तो रूरल में 4122, अर्बन में 6996. If we include the imputed values then it will become 4247 in rural and 7078 in urban. ठीक है, द रूरल अर्बन गैप, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी, रूरल अर्बन गैप. इट हैज कम डाउन टू 70% इन 23-24. दैट कंफर्म्स सस्टेन्ड मोमेंटम ऑफ कंजम्पशन ग्रोथ इन रूरल एरियाज. और हमने पिछली रिपोर्ट में पढ़ा था, जो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पढ़ा था, उसमें जो हमारा आउटलुक बेहतर क्यों है, बिकॉज रूरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हमारे देश की बढ़ रही है. ठीक है, और जब रूरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगी then obviously the gap between the rural and urban consumption expenditure will definitely decrease. ठीक है, yes, this is surprising that the non-food items remain the major contributor to the household's average monthly expenditure in 23-24, 53% share in rural areas and 60% share in urban areas. ठीक है, 53% of the monthly expenditure, average monthly expenditure goes to the non-food items in rural areas, while this percentage goes up to 60% in urban areas. ठीक है, now consumption inequality both in rural and urban areas has declined. Now the consumption inequality is measured by Gini coefficient. It is a coefficient, it is a number which tells us the consumption inequality. ठीक है, so in rural areas it has declined to 0.237 from 0.266 in 22-23. While in urban areas the number stands at 0.284 from 0.314 in 22-23.
ठीक है, सो करंट नंबर इज 0.284, इन 22-23 इट वाज 0.314, तो एक साल में ही काफी ज्यादा इनइक्वालिटी कम हुई है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ बॉटम 5% पॉपुलेशन, ठीक है, अब अगर हम एवरेज हमने निकाली, ठीक है, बट ऑब्वियसली उस एवरेज में कुछ बहुत ऊपर होंगे, कुछ बहुत नीचे होंगे, तो अगर हम बॉटम 5% पॉपुलेशन को देखते हैं तो रूरल का जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज 1677 एंड इन अर्बन इट इज 2376। यहां पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो बॉटम हमारी बॉटम लाइन है उसको ऊपर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इफ वी टॉक अबाउट द टॉप 5% पॉपुलेशन, ठीक है, then their average MPCE in rural areas is 10,137 while in the urban it is 20,310, and don't worry about the data my dear friends, you will definitely be able to remember everything, just revise it 2-3 times and obviously the options are going to help you in the examination for the options will help you to recall. ठीक है, if we talk about the state and UT wise MPCE, so highest MPCE among the states with or without imputed value, Sikkim. Now I haven't included the numbers of the states and UTs MPCE because I believe वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब अगर वो पूछते हैं एग्जामिनर तो फिर तो यार मतलब वो ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें, बिकॉज देर इज नो लिमिट। ये 250 पेजेस की रिपोर्ट है, 250 पेजेस की रिपोर्ट है, उसको कंडेंस किया है मैंने, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे जो मैंने प्रीवियस ट्रेंड्स देखा एग्जामिनेशन का, तो इतना डीप में वो नहीं जाएंगे कि वो स्टेट्स का भी जो हाईएस्ट एमपीसीई स्टेट होगा उसका भी एमपीसीई का वैल्यू पूछें, ठीक है। लोएस्ट एमपीसीई अमंग द स्टेट्स विद और विदाउट इंप्यूटेड वैल्यू छत्तीसगढ़, हाईएस्ट एमपीसीई अमंग यूटीज विद और विदाउट इंप्यूटेड वैल्यू चंडीगढ़, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट लोएस्ट एमपीसीई अमंग यूटीज विद और विदाउट इंप्यूटेड वैल्यूज, तो इन दैट केस in rural areas it is Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, right, while in the urban it is J&K, ठीक है। यहां पे याद रखना, इधर तो देखो कॉमन है ये, दिस इज फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल, दिस इज ऑल्सो फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल, बट हेयर इन द लोएस्ट एमपीसीई अमंग द स्टेट्स, रूरल और अर्बन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लोएस्ट एमपीसीई अमंग द यूटीज with or without imputed values in rural areas it is Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Lowest MPCE among the UTs with or without imputed values in urban areas it is Jammu and Kashmir, ठीक है। The rural urban difference my dear friends, the rural urban difference in average MPCE among the state is highest in Meghalaya, 104% का डिफरेंस है रूरल और अर्बन में मेघालय में, फॉलोड बाय झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन स्टेट्स में हमें रूरल अर्बन गैप में जो काम करने की जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स बट नॉट द लीस्ट, एवरेज एमपीसीई इन 9 आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें 18 मेजर स्टेट्स का नाम मेंशन था, वो आपको 18 स्टेट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर जिन 18 मेजर स्टेट्स की इस रिपोर्ट ने बात करी है उसमें से 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एवरेज एमपीसीई ज्यादा था एज कंपेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज एमपीसीई इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। एवरेज एमपीसीई रूरल और अर्बन का कितना था, 4122 एंड 6996, इतना ही था ना। देखो मेरे को याद भी हो गया, कहां गया भाई, या 4122 एंड 6996, तो देखो मेरे को एक दो बार में याद होगा, तो आपको भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो 9 स्टेट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट्स जिनका एमपीसीई, जिनका एवरेज एमपीसीई ऑल इंडिया एवरेज एमपीसीई रूरल और अर्बन दोनों से ही ज्यादा है, ठीक है। All right, my dear friends, that's all for household consumption expenditure survey. I hope this report is clear. इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। And let me tell you, this report is very very important. मैंने बता दिया क्यों। And if you want to have the PDF of this class, my dear friends, just join the Telegram channel PIB by Manish sir. And if you are not able to find this channel or the PDF, please DM me at Mashi Manish. I will be giving you the link to the channel or the PDF. Thank you very much. I'll see you in some other reports session. Goodbye, take care and God bless.